Power of Love Association welcomes you with Reverend Pastor Nelson. सभी का हम वेलकम करते हैं परमेश्वर के हम चरणों में सारे आते हैं। और आज के वचन के साथ आज का जो वचन है, सबसे जो मेन वचन है, प्रभु का वचन सबसे मेन जो आज का वचन है, और इसके साथ परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करेंगे। आज के वचन को सारे ध्यान से सुने और बाद में आप सभी के लिए जो भी कोई बीमार है, कोई भी प्रॉब्लम है, हम लास्ट में सभी के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आज आपको चंगा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर जिसने आपको बनाया वो ठीक करने की ताकत रखता है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। बीते समय में आपने हमें बचा के रखा, ब्लेस किया, बरकतें दी। मुश्किलें आई तो प्रभु आप अपने वचन के साथ हमें ताकत देते हैं ताकि हम जीत के निकलें। परमेश्वर आज के वचन के साथ सभी को बरकत दें। थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हाँ, आज का वचन है प्यार, पावर ऑफ लव, पावर ऑफ लव। प्यार की ताकत सब कुछ कर सकती है। परमेश्वर ने हमें प्यार किया। परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर प्यार है। और एक वचन ये भी है, वो आप देख सकते हैं भी, आप एक परमेश्वर है और एक शैतान है। और वचन में लिखा है जो परमेश्वर के काम करते हैं वो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, और जो शैतान के काम करते हैं शैतान के बेटे बेटियां हैं। जो गलत काम करते हैं वो शैतान की तरफ से हैं, क्योंकि शैतान उनको मैनेज करता है। परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में प्यार रखा है और परमेश्वर हमारी जिंदगी में प्यार मैनेज करता है, हमें बताता है किस तरीके से चलना है। आज हम सीखेंगे प्यार क्या है और प्यार किस तरीके से हमने अपने फैमिलीज में, हस्बैंड वाइफ में, मम्मी डैडी में, हस्बैंड वाइफ और सभी में, बुजुर्गों में किस तरीके से हमने प्यार रखना है और किस तरीके से आपको परमेश्वर बरकत देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, चाहे आप चढ़ावे दे दो, चाहे आप दूसरों की मदद कर लो, जितनी मर्जी मदद कर लो, पर अगर आपके बीच में प्यार नहीं तो आप कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं है। आप जो मर्जी कर लें, पर आपके बीच में अगर प्यार नहीं है तो आपका कुछ भी नहीं है। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर के वचन में लिखा, पहला यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 8 में लिखा है, परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर प्यार है। और परमेश्वर चाहता है भी आप सारे एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से चलें, एक दूसरे की मदद करें। और परमेश्वर ने आपको भी कहा है भी आप रोशनी हैं। आप क्या हैं? रोशनी हैं, आप रोशनी है। सारे ध्यान दो, जब मैं रोशनी की बात करूंगा तो इट मीन्स गॉड, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु है। और जब मैं अंधेरे की बात करूंगा तो इट मीन्स शैतान है, नरक है। परमेश्वर ने हमें रोशनी दी है, आपको रोशनी दी है, आपके दिलों में रोशनी दी है ताकि आप अंधेरे से बचे रहें। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, मत्ती की इंजील चैप्टर 5 वर्स 14 में लिखा है, तुम रोशनी हो, तुम जगत की रोशनी हो। कई बार सारे बोलते हैं, सारे ध्यान दो, कई बोलते हैं भी मैं परमेश्वर को प्यार करता हूं, है ना। कौन कौन परमेश्वर को प्यार करते हैं? आप भी जो देख रहे हैं ऑनलाइन, आप भी हाथ खड़ा कर सकते हैं। कौन कौन परमेश्वर को प्यार करते हैं? हाँ जी, दिखाओ। हाँ, तो सारे ध्यान दो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिनको तू देखता है उनको तू प्यार करता नहीं है। मुझे तो तुमने कभी देखा नहीं है, मुझे काय का प्यार करता है? आपने परमेश्वर को देखा? मुझे बताओ आप। नहीं। आपने परमेश्वर को देखा? आपने देखा? आपने? परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर चाहता है भी अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो पहले आप उनको प्यार करें जिनको आप देखते हैं, जिनको आप देखते हैं। आपके घरों में कौन रहता है, उनको प्यार करें। हस्बैंड वाइफ को प्यार करे, वाइफ हस्बैंड को प्यार करे, बच्चे अपने माता पिता को प्यार करें। और प्यार करने के साथ आपकी जिंदगी में जो काम नहीं हो रहे, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता। और इस वचन के साथ आप अपनी जिंदगी में
आपके परिवार जुड़े रहेंगे, आपको परमेश्वर के साथ बहुत सारी बरकतें मिलेंगी और आपकी जिंदगी में आपका माइंड फ्रेश होगा, नए ख्याल आएंगे और परमेश्वर आपको ऊपर करेंगे, बढ़ाएंगे। तो हमने सीखना है स्पिरिचुअल डार्कनेस, जो अंधकार है। अब देखेंगे 1 जॉन, पहला यूना 2 चैप्टर और उसकी 9, 10 एंड 11 वर्ष हम देखेंगे। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में है और ठोकर नहीं खा सकता, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। हम 9वां पद पढ़ेंगे। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है तो वह अब तक अंधकार में ही है। कहने का मतलब है, जो बोलता है मैं ज्योति में हूं, मैं रोशनी में हूं, पर अपने भाई से, इधर लिखा भाई, कहने का मतलब है आपकी बहन, आपका भाई, आपके मम्मी डैडी, आपके बच्चे, आपके घर में आपके लोग, क्या आप उनको प्यार करते हैं? परमेश्वर के वचन में लिखा है अगर आप प्यार करते हैं तो इट मीन्स आपके अंदर उजाला है, रोशनी है और प्रभु आपको पीछे नहीं रहने देंगे। अब प्यार की हम थोड़ी विशेषताएं देखेंगे। विशेषताएं लिखी हैं 1 कुरिन्थियों चैप्टर 13 में और उसकी सारी वर्सेस, पूरा चैप्टर ही उसकी विशेषताएं हैं और उसमें लिखा है तू जितना मर्जी भविष्यवाणियां कर ले, तू जितना मर्जी पुण्यदान कर ले, तू जितना मर्जी दूसरों की सहायता कर ले, तू बड़े बड़े काम कर ले, पर अगर तेरे बीच में प्यार नहीं है तो किसी लायक नहीं है। और हम पढ़ेंगे उसकी 4 वर्ष से पढ़ेंगे। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। ये परमेश्वर का वचन है। सारे ध्यान दो, परमेश्वर का वचन बोलता प्यार धीरज रखता है, प्यार सह लेता है। अगर आपको कोई घर में कुछ बोलता है तो क्या आप सह सकते हैं? ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर प्यार है। अगर आप परमेश्वर को प्यार करते हैं तो परमेश्वर का कहना भी माने। परमेश्वर के वचन में लिखा है अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो क्या आप मेरा कहना मानते हैं? यूहन्ना चैप्टर 14 वर्स 15 में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो मेरा कहना भी मानो, मेरा कहना मानो। देखो, जब हम अपने माँ बाप का कहना मानते हैं तो इट मीन्स हम अपने माँ बाप को प्यार करते हैं। जब हम अपने बॉस का कहना मानते हैं तो इट मीन्स उसको प्यार कर रहे हैं। जबरदस्ती नहीं, हमने ये सीखना है। अगर हमें कोई मुश्किल आती है, जो कुछ घर में किसी ने कुछ वर्ड कुछ ऐसे बोल दिए उसके साथ हमें एकदम गुस्सा आ जाता है, हम पलट के जवाब देते हैं। हम पहले तैयार होते हैं, हमने माइंड ही ऐसे बना लिए हैं भी, जो कोई घर वाली है या घर वाला आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उन्होंने अपने माइंड को पहले ही बना लिया है भी जब भी वो मेरे साथ बात करेगा तो मैं उसके साथ कौड़ा बोलूंगी, मैं कौड़ा ही बोलूंगा। पहले नंबर में आपने अपने आप को बदलना है, मैंने अपने आप को चेंज करना है। सारे बोलो, मैंने अपने आप को चेंज करना है, मैंने अपने आप को चेंज करना है। हाँ, जब आप अपने आप को चेंज करेंगे तो उसके साथ परमेश्वर आपके अंदर काम करेंगे, आपको शक्ति देंगे। सारे बोलो, परमेश्वर मुझे बल दो, परमेश्वर मुझे बल दो, मुझे सहने की शक्ति दो। मुझे सहने की शक्ति दो। सबसे पहले आपने सीखना है सहना, क्योंकि सहना ही ये बात है, दूसरों को माफ करना। परमेश्वर ने, सारे ध्यान दो, प्रभु यीशु ने जब अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई और प्रार्थना करने के बाद उसमें से एक लाइन फिर ली, एक लाइन कि उसमें से लाइनें बताई उन्होंने, और उसमें से एक लाइन मैथ्यू 6:14 में लिखा है, दूसरों को माफ कर, दूसरों को माफ कर। सारे ध्यान दो, जब आप दूसरों को माफ करते हैं तो आप दूसरों को तो थोड़ा बहुत तो माफ कर ही रहे हैं। तो सबसे ज्यादा पता किसको माफ कर रहे हैं? आप अपने आप को माफ कर रहे हैं। किसको माफ कर रहे हैं? आप अपने आप को माफ कर रहे हैं। फिर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर खुलती हैं,
फिर आपके जो काम नहीं हो रहे, फिर आपको समझ नहीं आ रहा, कुड़कुड़ रहते हैं, आप तंग रहते हैं, आप खुश नहीं रहते, आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, बाहर आप घरों के बाहर लोगों के साथ बड़े खुश रहते हैं, अगर जब आप कोई मिलता है तो बड़े प्यार से जाते हैं, घर में लड़ाई करते हैं और जैसे घर से बाहर निकलते बाल बूल बना के, मुंह अच्छा बना के तो अच्छा करते हैं, है ना, दूसरों को विश करते हैं, बड़ा खुश हो गए, कुछ हुआ ही नहीं, और अंदर लड़ाई झगड़ा करके। पहले नंबर में आप अपने घर को ठीक कर रखें। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अपने घरों को ठीक रखें। घर में, जिस घर में प्यार है उस घर में प्रभु है। प्रभु सबको प्यार करता है। धूप सभी के लिए, रोशनी सभी के लिए। परमेश्वर चाहता है भी सारे रोशनी में आए। ये धूप वाली रोशनी नहीं, जो परमेश्वर की रोशनी है। मैं कहने का मतलब है भी परमेश्वर सभी के लिए हवा चलाता है, सभी को प्यार करता है। परमेश्वर चाहता है भी आप रोशनी में आ जाएं। अगर आपकी जिंदगी में प्यार नहीं है, कई बार कई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कई अपनी जमीनों के पीछे भाई भाई के साथ लड़ाई कर रहे हैं, जमीनें सारी इधर ही रह जाएंगी। अगर प्रभु ने आपको ब्लेस करना है तो आपको कभी पीछे नहीं रखेगा। परमेश्वर आपको पीछे रखेगा ही नहीं। परमेश्वर चाहता है भी आप एक दूसरे के साथ प्यार करें। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, दूसरों को माफ करो, दूसरों को माफ करो। जब यीशु मसीह को कील लगा रहे थे इधर, उन्होंने लकड़ी का बना के और कील ठोक रहे थे, और यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना की, पिता इनको माफ कर दो, क्योंकि इनको पता ही नहीं ये क्या कर रहे हैं। अब सारे ध्यान दो, हमारी लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है। प्रभु का वचन ये सिखाता है हमारी लड़ाई खून और मांस के साथ नहीं है। इफिसियों 6 चैप्टर में लिखा है, सारे ध्यान दो। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है भी हमारी लड़ाई इंसान के साथ नहीं, हमारी लड़ाई किसके साथ है? शैतानी ताकतों के साथ। शैतानी ताकतें उनके बीच के में होके हमारे साथ लड़ाई करती हैं। हो सकता है हमारे भाइयों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ, हमारे जहां ऑफिस में काम करते हैं, उनके बीच में होके ये अटैक करती हैं आपके ऊपर। और आपने कैसे जीत प्राप्त करनी? वचन में लिखा है, अगर तेरे साथ कोई बुराई करता तो बुराई के बदले बुराई ना कर, बुराई के बदले भलाई कर, बुराई के बदले भलाई कर। फिर क्या होता है? जब आप भलाई करेंगे तो उसके पीछे जो शैतानी ताकतें हैं वो खत्म होंगी। सारे ध्यान दो, उसके पीछे जो भी शैतानी ताकतें हैं वो खत्म होंगी, जो आपके ऊपर हमला करती हैं। जब आप उसके साथ भलाई करेंगे तो शैतानी ताकतें जो उनको इनकरेज करती हैं, मोटिवेट करती हैं, तो उसके साथ लड़ गुस्सा चढ़ा देंगी। पहले आप अपने आप को ठीक रखें, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, और परमेश्वर की रोशनी आपके अंदर है। अगर आप बदलना चाहते हैं, कई लोगों ने अपना दिल कठोर कर लिया होता है, बोलते हैं मैं प्रभु को बड़ा प्यार करता हूं। अगर प्यार करते हैं तो अपने दिल को भी नरम बनाएं। फिर प्रभु कहता है मैं तुम्हें प्यार करता हूं। प्रभु के वचन में लिखा है अपने दुश्मनों को प्यार करो। अगर तेरा दुश्मन भूखा है तो उसको खाना दे, उसके बारे में सोच, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी परमेश्वर का बेटा है। हमारी लड़ाई किसके साथ है? शैतानी ताकतों के साथ। आपकी लड़ाई किसके साथ है? शैतानी ताकतों के साथ है, जो घरों में लड़ाई झगड़ा करवाती हैं, नशे में लगाती हैं, व्यभिचार में डालती हैं, पुट्ठे काम करवाती हैं, आप दूसरों को जेलसी करते हैं। ये कौन है? ये शैतान के काम है, और शैतान उनको मैनेज करता है। और अगर आप प्रेम में चलेंगे तो परमेश्वर फिर आपको मैनेज करेगा, आपका ख्याल रखेगा। रोमियो चैप्टर 12 और उसकी लास्ट वर्सेस में लिखा है, लड़ाई करना आपका काम नहीं है। लड़ाई करना आपका काम नहीं। लड़ाई करना किसका काम है? परमेश्वर अपने आप लड़ाई करेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर तेरे साथ कोई बुरा करेगा मैं अपने आप देखूंगा। परमेश्वर अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो परमेश्वर ने ऑटोमेटिकली आपका भला करना है। अगर आपके लिए कोई गड्ढा खोदता है तो गड्ढे में खुद गिरेगा, आप देखोगे। अगर आपके रिलेशन परमेश्वर के साथ ठीक है, परमेश्वर के साथ आप चलते हैं, परमेश्वर का प्यार आपके बीच में, सारे ध्यान दो, परमेश्वर का प्यार अगर आपके बीच में है तो परमेश्वर आपकी लड़ाइयां लड़ेगा। आपने नहीं लड़नी, आपने उसके लिए बुरा नहीं सोचना। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तू अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करेगा, दुश्मनों की हेल्प करेगा, उनके लिए प्रार्थना करेगा, उनके लिए अच्छा सोचेगा, उनको प्यार करेगा, तो फिर उनके ऊपर जो कोड़े हैं, आग के कोड़े
तू लगाएगा, तो उनके ऊपर ढेर लगाएगा, कोलों का ढेर लगाएगा। उनके ऊपर नहीं, शैतान के ऊपर है। वचन में लिखा है, वचन में ये नहीं लिखा शैतान के ऊपर, वचन में लिखा है आप उनके ऊपर कोलों का ढेर लगाएंगे। कोले होते हैं ना गरम 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 गरम, फिर वो डालेंगे किसके ऊपर? वो शैतान के ऊपर है। हम देखते हैं रोमियो चैप्टर 6 वर्स 16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानते हो तुम उसके द्वारा उसके दास हो? तुम जिसका कहना मानते हो तुम उसके दास हो। आगे लिखा है, अगर तुम पाप का कहना मानते हो तुम पाप के दास हो, अगर तुम अच्छे कामों का कहना मानते हो तुम परमेश्वर के दास हो। पाप का मतलब है आप बुराई कर रहे हैं, बुराई में फंसे हुए हैं। अभी हमने वचन में पढ़ा है भी जो प्यार नहीं करता वो अंधकार में है, वो अंधकार में है। अगर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने अपनी जान दे के हमें सिखाया भी दूसरों को माफ करो, तो आपको भी माफ करना चाहिए। मैंने ये सीखा प्रभु से, दूसरों को माफ करें, दूसरों को माफ करें। सबसे पहले मैंने ये सीखा भी मैंने सभी को माफ करना। मेरी लड़ाई किसी के साथ नहीं है। ठीक है, मेरे साथ कोई लड़ता है, झगड़ता है, कोई भी मेरे बारे में बुरा बोलता है तो मैं उसके लिए बुरा नहीं सोचूंगा, मैं उसके लिए बुरा नहीं सोचूंगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है बुरा नहीं सोचना। अगर तेरे साथ कोई बुराई करता है तो उसके साथ बुराई के बदले तूने क्या करना है? भलाई करनी है, भलाई करनी, तूने अच्छा करना है, और एक दिन वो भी ठीक हो जाएगा। पतरस चेलों में सबसे बड़ा था और वो यीशु मसीह के साथ काफ़ी बातचीत करता था। और एक बार यीशु मसीह ने जब कहा भी दूसरों को माफ़ करना है, तो पतरस ने कहा भी पतरस ने कहा यीशु मसीह अगर मेरा भाई मेरे साथ गलती करे तो मैं उसको कितनी बार माफ़ करूं? और यीशु मसीह ने कहा 7 बार उसको माफ़ कर दे। तो फिर पतरस ने आगे क्वेश्चन किया भी अगर ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा मेरे साथ वो बुराई करे तो फिर मैं कितनी बार उसको माफ़ करूं? फिर यीशु मसीह ने कहा 7 का 70 गुना, 7 का 70 गुना। कहने का मतलब हमेशा के लिए उसको माफ़ कर, हमेशा के लिए माफ़ कर, क्योंकि वो भी परमेश्वर का बेटा है, वो भी प्रभु का बेटा है। हमारी लड़ाई किसके साथ है? आपकी लड़ाई किसके साथ है? शैतान के साथ। सबसे पहले ये समझो, मैंने तो सबसे पहले ये समझा भी मेरी लड़ाई किसके साथ है। अगर आपने भी ये समझ लिया भी आपकी लड़ाई किसके साथ है, तो फिर सारे आपके भाई बहन बन जाएंगे। दूसरे का दुख आपका दुख, दूसरे की खुशी आपकी खुशी। अगर कोई पड़ोसी मोटरसाइकिल लेता है तो आपको ज़्यादा खुशी होनी चाहिए, आपको ज़्यादा खुशी होनी चाहिए। कई बार कोई मोटरसाइकिल ले लेता है तो हम घरों में बातें करने लगते हैं, अच्छा मोटरसाइकिल ले लिया इसने, वो ले लिया इसने, ये कर लिया। नहीं, हमारे दिल में होना चाहिए हम गॉड का थैंक करें, प्रभु का थैंक्स करें, थैंक यू गॉड आपने इसको मोटरसाइकिल लेके दिया, और फिर बाद में आपको अच्छी गाड़ी भी मिलेगी। परमेश्वर आपको पीछे नहीं रहने देगा, परमेश्वर आपको बड़ा प्यार करता है। यही प्रभु ने सिखाया, दूसरों को माफ करो, शांत रहो, खुश रहो। सारे ध्यान दो, अब मैं आपको बताने लगा हूं परमेश्वर के जो मेन 3 पिलर हैं, वो है एक विश्वास, एक आशा और एक है प्रेम। ये 3 है, ये 3 पिलर बड़े खास हैं। विश्वास, आपने कई बार सुना होगा विश्वास करेगा तुम्हें मिलेगा, विश्वास करेगा बड़े बड़े काम होंगे, विश्वास करेगा ये होगा। एक दूसरा है हमें आस होती परमेश्वर के ऊपर भी हमारे काम होंगे, हमारे काम डेफिनेट होंगे। और तीसरा है प्रेम, और परमेश्वर ने तीनों में से एक को और ऊपर कर दिया है, वो है प्रेम। एक दूसरे को प्रेम करें, प्रेम। अगर परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में कार्य करेगा और आपका सुनना और करना एक हो जाएगा, तो आपके अंदर सामर्थ्य निकलेगी और हर पहाड़ टूट के गिर जाएगा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। पहला कुरिन्थियों चैप्टर 13 वर्स 13 में लिखा है, तीनों में से उत्तम पहले नंबर में किसको कर दिया? प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। आपकी जिंदगी में प्यार होना चाहिए। अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। सारे ध्यान दो,
परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है, अगर आप जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, आप उनको प्यार करते हैं, तो आप कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं? कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं? ये तो शैतान लोग भी करते हैं, दुष्ट लोग भी करते हैं, जो बुरे काम करते हैं वो भी करते हैं। वो भी अपने रिश्तेदारों के साथ ठीक ही रहते हैं। उनके घर में गेस्ट आता है तो उनको चाय पिलाते हैं खुशी के साथ, वो भी तो उनको प्यार करते हैं, क्योंकि वो उनके घर में जाते हैं, वो उनके घर में आते हैं। तो प्रभु के वचन में लिखा है, मेन बात तब आती है जब आप अपने दुश्मनों को प्यार करते हैं। अपने दुश्मनों को प्यार करें। आपकी दीवारें जो शैतान ने खड़ी की हैं, आपके अंदर नफरत पैदा की है, वो सारी खत्म हो जाएंगी। नफरत की, जुदाई की दीवारें खत्म हो जाएंगी और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आपकी शक्लें अच्छी हो जाएंगी, आपके माइंड अच्छे हो जाएंगे। आप परमेश्वर को प्यार करेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर आपको पीछे नहीं रहने देगा। चंगियाई आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके अंदर चंगियाई नहीं है, डॉक्टरों ने आपको जवाब दे दिया है, जब आप बीमार रहते हैं, जब आपको पीड़ा रहती है, सिर में दर्द रहता है, हड्डियों में तंगी रहती है, तो आपकी चंगियाइयाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति में जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 21 एंड 21 से लेकर 27 तक। एक नूह था। नूह का आपने सुना होगा। नूह था जो बड़ा धर्मी था और परमेश्वर ने उसके द्वारा उसके परिवार को बचाया। जब पाप काफ़ी फैल गया तो परमेश्वर ने योजना बनाई भी मैं सारी दुनिया को ख़त्म कर दूंगा। और बस कौन बचा? नूह बचा और नूह का परिवार बचा। नूह की वाइफ, नूह के 3 बेटे थे और उनकी वाइफ्स थी घर में जाने के 8 जाने। और परमेश्वर ने नूह को कहा था किश्ती बना और किश्ती में सारे जानवरों को रख और अपने परिवार को रख, मैं आपको बचाऊंगा। और परमेश्वर ने उनको बचाया। फिर आगे उसने बाद में जब हम देखते हैं भी वो अपनी फसल लगाता है, अंगूरों का काम करता है, और उस टाइम में जो अंगूरों की मैह बनती थी और एक दिन नूह ने अंगूरों की जो वाइन बनती है वो पी के उसको चढ़ गई और उसने चाहे गर्मी लगी या जैसे उसने अपने कपड़े उतार के सो रहा था और उसने पी थी और उसको चढ़ गई। और उसके 3 बेटे थे और एक था हाम, दूसरा शेम और एक था जाफत। और एक ने क्या किया, जब हाम आया तो हाम ने आके उसको नंगा देखा और उसने बाहर अपने घर में फैमिली में उसको अपने सारे फैमिली को बताया भी वो नंगा, डैडी नंगा, तमाशा बनाया, इंसल्ट की। और उसके जब 2 भाइयों को पता लगा तो वचन में लिखा है उन्होंने चादर लेके, सारे ध्यान दो, उन्होंने चादर लेके और उल्टे पैर आए। उन्होंने अपना मुंह नहीं देखा, उनको नंगा भी नहीं देखा, उल्टे पैर आए और अपने डैडी को चादर के साथ कवर किया, चादर के साथ कवर किया। और उसके बाद जब नूह को होश आया तो नूह ने हाम को, जब उसको पता लगा भी हाम ने ऐसा किया है, तो उसने उसको श्राप दे दिया। उसको श्राप दे दिया क्योंकि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और जो उसके 2 भाई थे जिन्होंने इसको कवर किया और उसने उनको ब्लेसिंग दी। आप ये पढ़ लेना, चैप्टर 9 एंड वर्स 21 से लेकर 27 तक ये लिखा है। सारे ध्यान दो। इसमें सीखने वाली बातें क्या हैं? इसमें सीखने वाली बात ये है भी जो हाम था, हाम ने अपने पेरेंट्स की इंसल्ट की, दूसरों को जाके बताया। कई बार हो सकता है कोई आप में कर सकते हैं, चलो आप तो अच्छे हैं, पर कोई कर सकता है, अगर कोई करेगा तो अच्छी बात नहीं है, वो अपने आप को नंगा करने हैं। घर में कई बातें होती हैं तो ये जरूरी थोड़ा भी बाहर जाके बतानी जरूरी है। घर की बातें घर में रखनी चाहिए। और उसके वो बच्चे ने, हाम ने क्या किया, उसकी एक तरह की इंसल्ट की अपने डैडी की। पर परमेश्वर के वचन में लिखा है दोनों ने, जो 2 बेटे थे शाम और जाफत, उन्होंने चादर लेके उल्टे पैर उधर गए। और उल्टे पैर कहने का मतलब उल्टे होके गए, उन्होंने देखा भी नहीं और उसकी शर्मिंदगी को भी नहीं देखा और उसकी शर्मिंदगी को कवर किया। और जो प्यार होता है, सारे ध्यान दो, प्यार कभी भी गलती को उछालता नहीं है। अगर किसी ने गलती किया,
अगर गलती की, अगर आपके बीच में प्यार है तो आपकी दूसरों की गलतियों को उछालेंगे नहीं, आप समझदारी के साथ, प्यार की समझ के साथ आप उनको ढकेंगे, कवर करेंगे। एक वचन है बड़ा अच्छा, पहला पतरस 4:8 में पद में लिखा है, प्यार सारे पापों को ढक लेता है। प्यार सारे पापों को ढक लेता है। और उनके बीच में ये था, उन्होंने प्यार के साथ अपने डैडी की उन्होंने इंसल्ट नहीं की, शर्मिंदा नहीं किया, उन्होंने उनकी बात को कवर किया प्यार के साथ। और परमेश्वर ने भी उनको ब्लेसिंग दी। परमेश्वर के वचन में लिखा है उनको दोनों को बहुत ब्लेसिंग मिली, और जो दूसरा था उसको श्राप मिला, उसके बच्चों को श्राप मिला, उसकी जनरेशन को श्राप मिला। वचन में ऐसा लिखा है। और अगर आपकी जिंदगी में प्यार है तो आप गलतियों को उछालेंगे नहीं, आप दूसरों को कवर करेंगे, आप ढक लेंगे। आपके अंदर जो प्यार है उसके साथ आप ढक लेंगे, आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे। जो शेम तो जाफर था, उनको पता था भी हमने अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, और उन्होंने कवर किया, और कवर करने के साथ ही परमेश्वर ने उनको बचाया, ब्लेसिंग दी। कई बार आपकी ज़िंदगी में भी, आप अपनी ज़िंदगी में, कई घरों में चलो होता है, बड़ा कई बार हो जाता है ऊपर नीचे, पर उसको आप कवर करें और कोशिश करें भी आप अपनी ज़िंदगी में उसको कवर करें, ताकि परमेश्वर आपको बहुतायत में बरकत दे सके। प्यार पारिवारिक रिश्तों की नींव है। प्यार पारिवारिक रिश्तों की नींव है। उसने इस तरीके से किया तो उसकी क्या हो गया, उसकी दूरी हो गई। हेम की जिंदगी में क्या हो गया, उसके परिवार की जिंदगी में दूरी हो गई, अपनी फैमिली से दूरी हो गई, उसके ऊपर कर्ज आ गया, श्राप आ गया। और इसलिए जो दो थे उन्होंने अपने डैडी की गलती को छुपाया। देखो, हमें बड़ा कुछ इसमें सीखने को मिलता है। एक तो पहले नंबर में, कोई भी प्रभु का बच्चा है उससे गलती हो सकती है, और अगर आपके बीच में प्रभु का प्यार है तो उस प्यार के साथ आप उनको कवर कर सकते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप प्रभु के आगे प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर ब्लेस करें, मेरे बच्चे को ब्लेस करें, मेरे डैडी को ब्लेस करें। अगर डैडी शराब पीता है या गलतियां करता है तो अपने डैडी के लिए प्रार्थना करें। अगर बच्चे कर रहे हैं तो बच्चों के लिए प्रार्थना करें, आप उनकी हेल्प करें, मदद करें, उनको ढकें। प्यार सब कुछ ढक लेता है, और उसके साथ परमेश्वर भी आपको पीछे नहीं रहने देंगे। परमेश्वर चाहता है भी आपके अंदर प्यार आए, एक दूसरे को प्यार करें। और शैतान का सबसे बड़ा मेन हथियार यही है, वो लड़ाई कराना चाहता है, झगड़ा कराना चाहता है, आपके गलत रिलेशन बनाना चाहता है, ताकि आप हमेशा उजड़ जाओ, परमेश्वर से दूर हो जाओ। परमेश्वर आपकी जिंदगियों को ठीक करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है भी मेरे बच्चे मेरे पास आए ताकि मैं उनको जीवन दूं, जिंदगी दूं। और परमेश्वर, इसको आप कल भी सुनेंगे प्यार के बारे में, और आप जरूर सुने। कल हम एक और प्रभु के वचन में से देखेंगे, बड़ी खास बात है जो बच्चों के लिए, जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उसके साथ उनको कैसा ठीक होना चाहिए, कल के वचन में हम ये देखेंगे। और आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको इस वचन के साथ बहुत बरकत दे। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता, आपके चरणों में आते हैं, और परमेश्वर जो आज का वचन आपने प्यार दिया है, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना प्रभु हर एक की जिंदगी में प्यार आए, प्रभु हर एक जन आपको जाने, ताकि परमेश्वर आपका प्यार सभी के बीच में फ्लो करें, और सभी आपको प्यार करें और एक दूसरे को प्यार करें। उससे पता लगता है भी परमेश्वर ये आपको प्यार करते हैं। परमेश्वर जब आपका ये कहना मानेंगे तो आपको ये प्यार करते हैं। पिता, ये सारे अच्छे हैं प्रभु, इनके जिंदगी में प्रभु ब्लेस करें, इनके दिल प्रभु जो कठोर दिल हैं प्रभु नरम बन जाएं, ताकि ये अपने पेरेंट के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ प्रभु प्यार करें। परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार है, अगर आपके बीच में प्यार है तो मैं आपकी जल्दी सुनूंगा, मैं आपकी जल्दी सुनूंगा और आपको मैं ब्लेस करूंगा। थैंक यू परमेश्वर, इस वचन के साथ आप सभी को बरकत दें। और मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो भी कोई बीमार है पिता, जो भी बीमार है परमेश्वर, जिनको आपने बनाया परमेश्वर, मैं चाहता हूं परमेश्वर वो सारे आप ठीक कर दें। अगर सिर में प्रॉब्लम है, कोई भी प्रभु कैंसर है, कोई बीमारियां, कोई भी बीमारी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी में से खत्म हो जाए। परमेश्वर, आप इनके पास हैं, पवित्र आत्मा जी इनको छू लें और इनको चंगा कर दें। प्रभु यीशु, आपने मार खाई, कोड़े खाएं, ताकि लोग अच्छे हो जाएं, आपके बेटे बेटियां अच्छे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु सारे चंगाई पाए।
पवित्र आत्मा रिशूल है और ब्लेस कर दें, यीशु मसीह के नाम से चंगाई आए। थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद, आपने हमारी सुन ली। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सारे ध्यान दें, जिनके लिए प्रार्थना ये है, जब आप ठीक हुए हैं तो आप अपनी जरूर मुझे फ़ोन करके या मैसेज आप अपना सेंड करके मुझे बताएं, ताकि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत दें, और कल फिर हम प्यार के बारे में दूसरा पार्ट सुनेंगे, और उसके साथ आपको और ब्लेसिंग मिलेंगी, आपके बच्चों को मिलेंगी, और आप अपने बच्चों को जरूर इनवाइट करें ताकि ये वचन जरूर सुने। अब पेरेंट्स सुने, बच्चे सुने, सारी फैमिली सुने। और हम यही चाहते हैं भी जो घरों में क्लेश हैं, जो शैतानी ताकतें लड़ाई झगड़ा कराते हैं, उनके साथ उनको आज़ादी मिले। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।